हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 4.1 का। हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल करेंगे। जो चैप्टर है आपका परिमेय संख्या, रैशनल नंबर सो इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं परिमेय संख्या को। एक एक चीज हम लोग बहुत डिटेल में इसका डीप तक जाके इसका थ्योरी को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, बहुत डिटेल में देखिए मैं बताऊंगा परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए मैं लिखूंगा भी, आप लोग भी साथ साथ में लिखिएगा। क्या पहले समझिए, ऐसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है। और जहां पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। P बाई Q होगा लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P और Q क्या हो सकता है, कोई भी ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होगा। तो देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे P बाई Q मतलब 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। -2/1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया आप लोगों को परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसमें खास क्या याद रखना है कि ये P बाई Q के रूप में होता है, बटा में होता है, लेकिन Q नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, जिस परिमेय संख्या के अंश और हर धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/4 2/1 हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। चलिए ये देखिए -2 और यहाँ है -3, तो बताइए ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हो। माइनस है तो ये तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन नहीं, कंसेप्ट समझिए। इसमें भी प्लस होना चाहिए, इसमें भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्या है, अगर दोनों चिन्ह बराबर हो तभी उसे हम लोग धनात्मक बोलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, दोनों बराबर हुआ तो ये धनात्मक। अब देखिए ये माइनस भी क्यों धनात्मक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है और ये हम लोग का आ जाता है 2/3, ठीक है। माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, दोनों में प्लस। तो दोनों का साइन अगर बराबर है तभी बोलेंगे उसको धनात्मक परिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जिसका हर और अंश क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन एवं दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो। एक प्लस का हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है। जैसे 1/-2 या फिर हम लोग कर सकते हैं -1/2, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो अगर इसमें आप बोलेंगे सर ट्रिक बताइए कि कैसे इसको याद रखें। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, जैसे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर हो रहा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या, उसके बाद पढ़ा कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। जिसका साइन बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, और जिसका साइन मतलब जिसका चिन्ह अलग अलग होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, प्रयास कीजिए निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सी संख्या धनात्मक और कौन सी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में से बताना है, तो हम लोग लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या तो बताना है। देखिए धनात्मक किसको बोलेंगे, जो दोनों साइन क्या हो, बराबर हो। ऊपर भी माइनस, देखिए ये एक माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये ऋणात्मक में लिख सकते हैं हम लोग। एक नंबर क्या है, -2/3, ये ऋणात्मक। अब देखिए सेकंड नंबर में, इसमें दोनों में क्या है, सेम साइन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये क्या हो गया, धनात्मक, क्योंकि ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे देखिए ये क्या है 5, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी धनात्मक हो गया 5/1। अच्छा ये देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो ये हो गया ऋणात्मक 2/-7। 5 नंबर देखिए 3/4 है तो ये धनात्मक हो गया। 6 नंबर में -7 है, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे, तो ये 6 नंबर क्या हो गया -7/1, ये ऋणात्मक हो गया। क्लियर हो रहा आप लोगों को? तो ऐसे ही हम लोग को बताना है कि कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है सेकंड नंबर में, एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 5 हो। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा तो हर, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं हर और नीचे वाले को बोलते हैं अंश। ठीक है, तो हर क्या हो गया 5 और अंश जो होगा हर से 6 अधिक होगा। देखिए फिर से समझिए, एक ऐसा परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर क्या है 5 है और अंश जो होगा ना, मान लीजिए अंश क्या है q है, तो हर में क्या है 5, लेकिन जो नीचे जो होगा वो क्या होगा 6 अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोगों का जो अंश है वो कुछ भी होगा लेकिन ऊपर वाले से 6 अधिक होगा। जैसे अगर यहाँ पे ऊपर 5 है और नीचे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो बोल रहा है कि अंश क्या है, हम लोग का हर 5 है और अंश 2 है, लेकिन हर से ये 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/8, 6 ज़्यादा हो रहा है। क्लियर हो रहा है? बस इसी चीज़ को हम लोग को बताना था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा अंश जो हो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 999 और आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब बोल रहा हर में क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और अंश होना चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये हो गया हम लोगों का एक परिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है? सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, 45/30 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब क्या होता है, आप इसको कितना सॉल्व कर पाओगे जिससे ये और सॉल्व ना हो। जैसे 45/30 है, हम लोग इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 5 का पार्ट से कैंसिल होगा, 5 × 6, ये 5 का पार्ट से 5 × 9 45, ये 2 का पार्ट, ये 3 का पार्ट से 3 दूनी 6, ये 3 × 9, तो इसका मानक रूप आ गया कितना 3/2। देखिए ये और कैंसिल नहीं होगा हम लोगों का। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मानक रूप। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में, 24/-36 को मानक रूप में बताइए। तो 24/-36, तो देखिए ये किससे कैंसिल होगा। आप लोग अभी बोलेंगे कि सर 2 का पार्ट में तो ये नहीं आता, तो 2 का पार्ट से जब ये नहीं आता ना, तो आपको डिवाइड करके देखना होगा कि 2 का पार्ट से ये कितने बार में आ रहा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 12 बार में, और ये आ जाएगा आपका कितना बार में, ये आ जाएगा आपका 18 बार में। फिर देखिए ये 2 का पार्ट से 6 बार में, ये 9 बार में, ये 3 का पार्ट में 2 बार में, और 3 का पार्ट में ये 9 बार में, तो ये 3 बार में, तो ये आएगा 2/3। लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, तो 2/-3 आ गया इसका मानक रूप। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है 3/-15 एवं -12/-28 को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया गया और दोनों को मानक रूप में हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3/15 को क्या लिख सकते हैं -15, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, ये आ गया 1/-5 आ गया। इसका क्या हो गया मानक रूप। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3/-15 का मानक रूप बराबर 1/-5। देखिए बुक में जो बताया गया है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। ठीक है, और सिंपल प्रोसेस है जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद क्या है -12/-28, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये देखिए 2 का पार्ट से कैंसिल होगा, 2 × 6 = 12, यहाँ पे 2 कितना बार में 14 बार में 28। ये देखिए 2 का पार्ट में ये 3 बार में, और ये 2 का पार्ट में 7 बार में, तो ये आ गया 3/7। आप लोगों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 2 का पार्ट से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो हम लोग लिखेंगे -12/-28 का मानक रूप बराबर 3/7। ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मानक रूप में लिखिए। बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और हम लोग को मानक रूप में लिखना है। तो 45/60। ठीक है, ये अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारा एग्जाम्पल है, बहुत लंबा एग्जाम्पल है, मेरे को 2 पार्ट में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 का पारा से कैंसिल होगा, 5 9 45 और 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 12 बार में 3 तिया 9 3 चौके 12, तो ये आ गया आपका 3/4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर 24/-44। ये देखिए 2 का पारा से कैंसिल होगा 12 बार में, ये हो जाएगा 2 का पारा से 22 बार में। आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, ये 2 का पारा से 6 बार में और ये जाएगा आपका कितना 11 बार में, तो ये आ गया 6/-11। थर्ड नंबर में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 14/36। ये कितना का पारा से जाएगा, 2 का पारा से 7 बार में और ये जाएगा 18 बार में 2 का पारा से, तो और ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ गया 7/18। ठीक है। उसके बाद देखिए 78/78 क्या है 52, तो 78/52 इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का पारा से ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जाएगा 26 बार में, ये जाएगा आपका कितना, ये जाएगा 39 बार में। और ये देखिए कैंसिल होगा किसी से, ये 13 का पारा से कैंसिल होगा, 13 दूनी 26 13 तिया 39, तो ये आ गया 3/2। ठीक है। उसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है -33/77, तो ये किसी का टेबल से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 11 से जाएगा, तो 11 तिया 33 और 11 सते 77, तो ये आंसर आ गया -3/7। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।